Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is फारूक खान. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग अदर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे. ये पार्ट 2 है सेक्स डिटर्मिनेशन का. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ड्रोसोफिला एंड ग्रास हॉपर किया था. आज की वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन एंड वर्क करेंगे. ये चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का टॉपिक है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि मैं 1-2 डेज में इसको चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं. बहुत टाइम हो गया है. ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. ये बग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो एज लाइक होती है ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को ज़रा रिमाइंड करें. ग्रास हॉपर के मेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, 12 पेयर्स, जबकि मेल में 11 पेयर्स प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है. तो ये जो एक्स है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम था. वैसे ही बग में भी ऐसा ही होता है. बग में भी एक्स ओ क्रोमोसोम्स होते हैं. ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है और ओ होता है नलोगैमेट, क्योंकि ये नल है. इसका क्या मतलब होता है? ये एग्जैक्टली लाइक होते हैं ग्रास हॉपर और हम ये कहते हैं कि इनके मेल के पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. दैट्स वाई इसको हम कहते हैं एक्स ओ टाइप. जबकि फीमेल में बग के बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रास हॉपर में जैसे 12 पेयर से 24 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, वैसे ही इसमें भी एक्स एक्स होता है. लाइक हम ये कहते हैं कि ये ग्रास हॉपर की फीमेल हो, मेल की फीमेल हो या बग की फीमेल हो, वो होमोगैमेटिक होते हैं. उनके गैमेट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं. जबकि अगर हम मेल की बात करें, ह्यूमन मेल की बात कर लें, तो उनके पास गैमेट्स होते हैं एक्स वाई. एक्स वाई का ये मतलब होता है कि ये हीट्रोगैमेट है, इनके पास गैमेट डिफरेंट हैं. अब अगर हम बात करें हीट्रोगैमेटिक की, बग की हीट्रोगैमेटिक की, तो वो मेल होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म. 1 टाइप ऑफ स्पर्म हैज़ एक्स क्रोमोसोम और 1 टाइप ऑफ स्पर्म हैज़ नो क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं जीरो. और ये क्या होता है? ये होता है नलोगैमेट. फीमेल ऑफ दिस बग हैज़ 1 क्रोमोसोम इन ऑल ओव्यूम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड होमोगैमेटिक, क्योंकि इनके पास एक्स क्रोमोसोम है हर ओव्यूम में. तो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म. अगर अब ये फ्यूजन होती है, अगर एक्स क्रोमोसोम अब ओव्यूम में तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्रोमोसोम्स हैं, तो फीमेल ऑफ एक्स क्रोमोसोम जब भी फ्यूज होगा स्पर्म की टाइप एक्स से, तो फीमेल डेवलप होगी. और अगर एक्स क्रोमोसोम ओव्यूम में और वो फिर फ्यूज होगा स्पर्म जिसमें टाइप नलोगैमेट होगा, जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, देन फिर मेल डेवलप होगा. ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्रॉस करवा के. बग की फीमेल के पास क्रोमोसोम एक्स एक्स है और एक्स ओ है. तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि जब ये और ये क्रॉस करेगा तो फीमेल डेवलप होगी. अगर एक्स और नलोगैमेट क्रॉस करेगा तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्स ओ आ गया, जैसे कि मेल में था. तो ये होता है क्रॉस. यहाँ पे भी फीमेल डेवलप हो गई और ये नलोगैमेट के साथ जब एक्स क्रोमोसोम ये ओव्यूम में होता है और ये स्पर्म है, तो जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो फिर एक्स ओ आ जाएगा. और ये एक्स ओ किस में गैमेट्स होते हैं? ये हेट्रोगैमेटिक हैं और ये होते हैं मेल में. तो ये क्रॉस होता है. इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब भी इफ एन एक्स कैरी स्पर्म फर्टिलाइज द बेबी विल बी फीमेल, और अगर नलोगैमेट फ्यूज होगा ओव्यूम से, देन फिर क्या डेवलप होगा जायगोट से? देन डेवलप होगा मेल बेबी. अब यहाँ पे कैरियोटाइप ऑफ ग्रास हॉपर को शो किया गया है एंड आप देख के पता लगा सकते हैं 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स. ये फीमेल ग्रास हॉपर है, ये मेल ग्रास हॉपर के क्रोमोसोम्स हैं. अब एक और टाइप को हम लोगों ने डिस्कस करना है और वो टाइप है ZZ टाइप. इसको डिस्कस करने से पहले ये याद रखिएगा कि ये रिवर्स पैटर्न है. जैसे हमने ड्रोसोफिला में पढ़ा है, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा है, उसका रिवर्स पैटर्न होता है इसमें. इसमें होमोगैमेटिक होते हैं मेल्स और हेट्रोगैमेटिक होते हैं फीमेल्स. एक साइंटिस्ट थे जे सेलर. इन्होंने डिस्कवर किया था कि मूस में और बटरफ्लाई में, बर्ड्स में रिवर्स पैटर्न होता है एक्स 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 वाई सिस्टम का. क्या होता है कि इसमें सिस्टम में फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक होती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और मेल प्रोड्यूस करते हैं होमोगैमेटिक, प्रोड्यूस करते हैं 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जिनमें स्पर्म में सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे ZZ टाइप है और ZW टाइप है. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से ले लेते हैं. ह्यूमन मेल में X और X था और ये क्रोमोसोम था फीमेल का. XY ये थे मेल और हम ये बात कर रहे हैं कि ये थे होमोगैमेटिक.
और ये थे हीट्रो। तो आप यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाता है मोथ्स में, बर्ड्स में, बटरफ्लाई में ये रिवर्स पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न का ये मतलब होता है, रिवर्स पैटर्न का ये मतलब होता है कि यहाँ पे एक्स एक्स होगा मेल और एक्स वाई होगा फीमेल। अब ये एक्स एक्स से ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना किया जाए, कंफ्यूजन ना हो आपको, दैट्स वाई यहाँ पे डिनोशन अलग हम मुझसे अल्फ़ाबेट से दे देते हैं। लाइक यहाँ पे हम जेड जेड कहते हैं कि ये है क्रोमोसोम्स ऑफ मेल, और जेड डब्ल्यू ये है फीमेल के क्रोमोसोम्स। ये होते हैं बर्ड्स में, ये होते हैं बटरफ्लाई में, ये होते हैं मोथ्स में। तो यहाँ पे आपने ये रिवर्स पैटर्न को स्टडी करना है। The females is heterogametic because they contains heterologous sex chromosomes because she produce two types of eggs. Some contain Z, X-sex chromosome, some contain SW, S-sex chromosome. जबकि मेल के पास होमोगैमेटिक होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेम क्रोमोसोम्स इन सेम प्रोपोर्शन। ऑन द अदर हैंड मेल प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, जेड और जेड दोनों के पास लाइक स्पर्म डिफरेंट टाइप्स नहीं होते। ये कह सकते हैं कि ये होमोगैमेटिक होते हैं, इनके पास सेम गैमेट्स हैं, दैट्स वाई हम ये नहीं कहते जैसे हमने पिछली दफ़ा में कहा था ग्रास हॉपर वगैरह में। हमने क्या कहा था ग्रास हॉपर में, और हम जब ड्रोसोफिला ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इसमें कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म? इसमें नहीं हो सकते, इसमें एक जेड होगा, एक भी दूसरे में भी स्पर्म में भी जेड होगा। तो इसको कहते हैं होमोगैमेटिक क्योंकि इनके पास सेम होते हैं, सेम टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं, हैव जेड क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ये शो करता है कि फीमेल प्रोड्यूस करते हैं 2 वैरायटी ऑफ ओव्यूम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे अब जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो अब आपको ये और जेड डब्ल्यू मिल रहा है। जेड डब्ल्यू क्या है? फीमेल का है। तो यहाँ पे कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फीमेल क्योंकि इनके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अगर जेड फ्यूज करेगा जेड के साथ तो मेल डेवलप होगा, और अगर जेड फ्यूज करेगा डब्ल्यू के साथ तो फिर हमारे पास फीमेल डेवलप होगी। तो इसीलिए ये पैटर्न आपको रिवर्स करके भी बता दिया गया है कि ये नहीं है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा मेल ही डेवलप करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फीमेल को रिवर्स कर दिया और जिसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे वो सेक्स डिटरमाइन करता है। इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म विच कंटेन जेड, मेल बेबी विल प्रोड्यूस, जैसा हम देख सकते हैं। और जब भी व्हेन अ डब्ल्यू कैरिंग एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म तो क्या प्रोड्यूस होगी? फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। ये होता है क्रॉस और ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वैसे हम क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे मेल का बताया हुआ है, ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है। यहाँ पे स्पर्म है, ये एग्स है, ओव्यूम बन गया है। देन फिर ऑफ स्प्रिंग बताया हुआ है, जेड जेड आपको पता है क्या होता है, मेल, जेड जेड भी मेल। यहाँ पे 2 फीमेल बेबी हैं और 2 मेल बेबी हैं। जेड डब्ल्यू फीमेल, जेड डब्ल्यू फीमेल। तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। टाइप्स के बारे में आपको बताया हुआ है, टाइप से शो किया गया है। कैरियोटाइप ऑफ ग्रास हॉपर भी बताया गया। इसकी वजह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स को। अब है सेक्स लिंकेज। ये सेक्स लिंकेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें कुछ क्रोमोसोम्स लिंक होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जितने होंगे उतने उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होंगे। अगर हम पहले क्रोमोसोम्स की बात करें, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं 46 23 पेयर्स में। अब ये 23rd में हमारे पास, अब ये 23rd में 22 होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल में ये एक्स एक्स होता है, मेल में ये एक्स वाई होता है। अब हम ये कहते हैं कि पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें ये जो पेयर है ये एक ही ट्रेट के लिए, ये एक ही करेक्टर के लिए, आई कलर ले लें, ह्यूमन हेयर कलर ले लें, तो ये एक ही ट्रेट के लिए जो क्रोमोसोम्स है उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर एक पोजीशन होती है स्पेशल जिसको हम लोकस कहते हैं या लोसाई कहते हैं, उस पर जीन प्रेजेंट होती हैं। ये जीन हेरिडिटी मटेरियल है जो ट्रांसमिट होती हैं, इनहेरिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी की वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिट हो रहे होते हैं, पास आउट हो रहे होते हैं। तो ये सेक्स लिंकेज है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, इसमें जो जीन प्रेजेंट है वो एक दूसरे से लिंक होती हैं।
अगर ये जो जीन है ये एक दूसरे के साथ लिंक है तो इसका ही मतलब है कि ये इनहेरिट करेंगी एक दूसरे के साथ। अभी हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला पढ़ेंगे। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जब भी जीन्स लिंक होती हैं तो वो इनहेरिट करती हैं एक दूसरे के साथ और ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली अलाइक होते हैं अपने पेरेंट्स की तरीके के। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिमाइंड करें, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ जीन लिंक होती हैं, कुछ जीन नॉन लिंक होती हैं। पेरेंटल नॉन पेरेंटल का नाम दिया था। तो ये वही बात है, सेक्स लिंक होती हैं, कुछ जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, ऑटोसोम्स होंगी तो वो फिर ऑटोसोम्स लिंक जीन कहलाएंगी और सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन लिंक होंगी वो फिर सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस कहलाएंगी या सेक्स लिंक लिंकेज कहलाएंगी। तो यही हमने बात करनी है कि अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन लोकेट करती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये जीन लोकेट होती हैं एक स्पेशल पोजीशन पे और अगर ये जीन सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, तो वो कहलाती हैं लिंक जीन्स, बिकॉज ये इनहेरिट कर रही होती हैं टुगेदर इन अ लिंक मैनर। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती हैं बट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये है क्रॉस, ये बताया हुआ है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये नॉन सिस्टर होते हैं, तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर में होती है। इंपॉर्टेंट होती है फॉर वेरिएशन। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली अलाइक होंगे अपने पेरेंट्स के तरीके के। और ये मेयोसिस में होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन में होती है। मेयोसिस क्या होती है? गैमेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यही चीज़ है, अगर ये जीन लिंक होंगी ऑटोसोम से तो इसको हम ऑटोसोमल लिंक जीन कहेंगे और ये इनहेरिट कर रही होती है एक दूसरे के साथ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और अगर जीन लिंक होंगी सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर तो वो फिर सेक्स लिंक लिंकेज कहलाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स। और ये सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन और ड्रोसोफिला में 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स वाई होते हैं मेल में और एक्स एक्स होते हैं ह्यूमन फीमेल में या ड्रोसोफिला फीमेल में, क्योंकि क्रोमोसोम से 2 तरीके के हैं ना, एक एक्स एक वाई। अगर अब हम यहाँ पे ना कुछ लिंक जीन के बारे में बात करेंगे हम। अब ये जो एलीज है ना कैसे होती है, आप एक ट्रेड लें, आई कलर ले लें, उसमें एक मदर से आएगी जीन और एक फादर से आएगी। अब एक फादर की जो जीन आई है वो ब्राउन कलर है और मेल जो फीमेल की आई है, जो आपकी मदर की आई है, वो ब्लैक कलर है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसको हम कहते हैं एलीज, क्योंकि ये ऑल्टरनेट होती हैं जीन के। तो एलीज जो लोकेट करती हैं एक्स क्रोमोसोम्स पे उसको हम एक्स लिंक कहते हैं और एक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पास आउट होना। और जब एलीज लोकेट करती हैं वाई क्रोमोसोम्स पे तो उसको हम वाई लिंक कहते हैं और इसकी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस। कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कंट्रोल होते हैं एक्स और वाई से, दोनों से, क्योंकि जो एलील्स हैं वो एक्स पे भी प्रेजेंट है वाई पे भी प्रेजेंट है। तो सम ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय द टाइप ऑफ जीन्स व्हिच हैव एलील्स फाउंड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। कुछ एलील्स होती हैं जो एक्स पे भी प्रेजेंट है, कुछ वाई पे भी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एक्स वाई लिंक या उसको हम कहते हैं पसीडियो ऑटोसोमल। पसीडियो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये पसीडियो ऑटोसोमल क्यों कहते हैं? कुछ जीन्स होती हैं सेक्स लिंक और कुछ होती हैं ऑटोसोमल लिंक। याद रखेंगे सेक्स लिंक हमेशा क्रोमोसोम्स टू क्रोमोसोम्स लाइक क्या होता है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो ट्रांसमिट हो रही हैं बट सेक्स पे डिपेंड करती हैं। कुछ जीन होती हैं जो होलेंड्रिक ट्रेड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटरमिनिंग रीजन होता है वाई पे, जिसको हम कहते हैं वाई लिंक ट्रेड्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको शो होंगे ह्यूमन में, लाइक ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अफेक्टेड फादर टू सन ओनली। फीमेल में ये पास आउट नहीं हो सकते, उसको हम कहते हैं ये सेक्स लिंक ट्रेड्स हैं। ऑटोसोमल होते हैं जो फादर से सन में भी जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं और फीमेल में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। या हम ये कहते हैं कि ये जो ऑटोसोमल ट्रेड्स हैं या ऑटोसोमल लिंक जीन है ये ट्रांसमिट कर सकती हैं अफेक्टेड मदर से सन में भी जा सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, और अफेक्टेड मदर से फीमेल में भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं ये एक्स वाई लिंक है, ये दोनों पे प्रेजेंट है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहेंगी। ये सेक्स पे कोई भी डिटरमाइन नहीं होती, जबकि कुछ जीन होती हैं जो सेक्स पे डिटरमाइन होती हैं, जैसे होलेंड्रिक ट्रेड्स, वो सिर्फ और सिर्फ रीजन वाई पे प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जैसे एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स होता है। अभी आपको एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स पढ़ना है, उसमें एग्जांपल होती है हीमोफीलिया की, कलर ब्लाइंडनेस की, और वो मोस्टली ज़्यादा जो अफेक्शन है वो मेल में देखने को मिलती है, क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो आपने अभी पढ़ने हैं। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड पढ़ना है आपने, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड पढ़ना है जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। लाइक क्या होता है कि ये मोस्टली डोमिनेंट ट्रेड है, तो ये फीमेल में अफेक्शन ज़्यादा करता है। आपको ये प्रोपोर्शनल जो डिसऑर्डर है ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी फीमेल में।
तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपको बताया हुआ भी है कि द जीन ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेस कैरेक्टर्स ऑफ मेलनेस, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमन मेल में नजर आएंगे, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है। और वाई क्रोमोसोम किस में होता है? ह्यूमन मेल में होता है, या ड्रोसोफिला के मेल में भी होता है। बॉब जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला आर प्रेसिडियो ऑटोसोमल, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है इसका ऑटोसोमल जीन्स के। लाइक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ये सेक्स पे डिटरमाइन नहीं करता, ये ऑटोसोमल जीन्स है, और ये डिटरमाइन होती है मदर टू डॉटर में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, सन में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, और फादर अफेक्टेड फादर टू सन में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, और डॉटर में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसको हम ये कहते हैं कि ये है वाई क्रोमोसोम इज नॉट कम्प्लीटली इनर्ट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वाइलिंग इनहेरिटेंस और हेरेडिटरी ट्रेट्स के बारे में। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला पढ़ानी है, और ये बहुत मोस्ट लॉन्ग वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह हम लोग फिर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे। ट्रोसिस में मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ड्रोसोफिला और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो इससे दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।